सारे भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शतधर्म। तो भाइयों, लोग क्षत्रियों से इतिहास पूछते हैं, लेकिन क्षत्रिय इकलौती ऐसी कौम है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा था तो पाकिस्तान के होते हुए भी क्षत्रियों ने भारत का झंडा फहरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था, इसलिए फहराया था झंडा शोषरों की हवेली में। उसका इतिहास आपको कोई नहीं बताएगा। क्या और किसी कौम के बंदे ने फहराया था? बाकी उन लोगों को, उनकी कौम वालों को तो पाकिस्तान के लोग रोज़ उनको लूट कर ले जाते हैं। तो आज हम आपको शोशरो हवेली से शोशरो गांव तक का इतिहास बताने जा रहे हैं। तो भाइयों, शोशरो जो कि सिंध में एक प्रांत है और ये एक सोडा राजपूतों की रियासत भी थी, जो कि राजा विक्रमादित्य परमार के डायरेक्ट वंशज हैं। पश्चिमी राजस्थान सरहद के उस पार लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के थरपाकर ज़िले में 1,20,000 बीघा के क्षेत्रफल के एक ज़माने में सोडो राजपूतों की बहुत बड़ी जागीर हुआ करती थी, जो कि अमरकोट रियासत से भी बड़ी जागीर थी। उनका गरूर शोशरो हुआ करता था। हरि सिंह सोडा जी ने अपने पुरुषार्थ व कीर्ति से शोशरों पर अपना शासन स्थापित किया, जिसके पुत्र अक्खे सिंह जी हुए, जो बंटवारे से पूर्व ब्रिटिश इंडिया की सिंध विधानसभा के 1937 से 1945 तक पहले सदस्य बने। लाल सिंह जी हुए, जो 1953 से 55 तक स्वतंत्र पाकिस्तान की सिंध विधानसभा के विधायक बने। लाल सिंह के दो लाल हुए, लक्ष्मण सिंह सोडा और चतर सिंह सोडा। वही मेघराज सिंह जी के तर नान मुस्लिम होने के साथ साथ वहाँ के एक सबसे खूबसूरत सांसद थे, जो 15 वर्ष लगातार पाकिस्तान पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए और मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे और कराधान जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी दी गई। 1965 के चुनाव में जुल्फिकार भुट्टो को गोली लगने पर अपने कंधों पर बिठाकर उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाने वाले खुमान सिंह जी इन्हीं लक्ष्मण सिंह सोडा जी के चचेरे भाई थे। 1968 में जब अयूब खान का तख्ता पलट कर पाकिस्तान आर्मी के जनरल जाहिया खान ने सत्ता हथियाकर मार्शल लॉ लागू किया, तब लक्ष्मण सिंह सोडा और बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान को देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया। मगर विडंबना देखिए कि भारत ने बांग्लादेशी की रिहाई की तो अपील की, लेकिन लक्ष्मण सिंह सोडा जी का भारत सरकार ने आज तक नाम नहीं लिया। अतः मार्शल लॉ के ख़त्म के साथ साथ उनकी जेल से रिहाई हुई। साथ ही सोडा के दिल से अब पाकिस्तान की भी रिहाई हो गई। उसके बाद लक्ष्मण सिंह सोडा का दिल अब पाकिस्तान से भर गया और ना चाहते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान से पलायन की घोषणा कर दी। सैकड़ों नान मुस्लिम परिवारों के साथ लक्ष्मण सिंह सोडा अपने कुटुंब कबीले सहित ऊँट घोड़ों पर सवार होकर सीमा पार को रवाना हुए। विदाई के गीत गाए गए। खेत खलिहान, पुरखों की शोशरो जैसी जागीर, हवेली, आसरे, ठिकाना, पशु मवेशी, पेड़ पौधे धीरे धीरे सब पीछे छूट गए, पर सोडा अपनी रजपटी रीत पर अड़िग रहे। हृदय में अनगिनत उमड़े बाबों के बीच भी सोडा के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। वर्ष 1971 वो समय था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ। भारत ने जहां पूर्वी पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए, वहीं इसके उल्ट पाकिस्तान सेना ने भारत की पश्चिमी सीमा रेगिस्तान क्षेत्र को बेधने में कामयाब रही। बाड़मेर जैसलमेर की सीमा पार की ये सूचना जब दिल्ली दरबार पहुंची, तो बाहरी दिल्ली के हुक्मरानों ने मजबूर जयपुर के महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह को पश्चिमी राजस्थानी मोर्चे की कमान सौंपकर उन्हें पाकिस्तान सेना को खदेड़ने के लिए भेज दिया। 7वीं शताब्दी से ही राष्ट्र और धर्म के लिए युद्ध के मैदान में अपना सब कुछ बलिदान करने वाली कौम का स्वयं सम्राट आज युद्ध के मैदान में अपनी घोड़ों की लगाम पकड़े अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। जयपुर महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने इसी मोर्चे की रक्षा करते हुए कुछ वर्ष पूर्व पाकिस्तान से भारत आए लक्ष्मण सिंह सोडा और डाकू बलवंत सिंह जी बाखासा से मदद मांगी, और दोनों ही सामंत नमक का कर्ज उतारने को अपनी सामंती सेना को हथियार बंद कर ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के साथ युद्ध में शामिल हो गए। लक्ष्मण सिंह सोडा अपने साथ पाकिस्तान से भारत आए नौजवानों, जिनमें हराबल में स्वयं लक्ष्मण सिंह सोडा, पृथ्वी सिंह सोडा,
गोवर्धन सिंह सोढा, आंबा सिंह, चंदन सिंह, समर्थ सिंह, पद्म सिंह, हुकुम सिंह, जगत सिंह और बहुत सारे क्षत्रिय वो सामंत जिनके पास अपना रियासत थी और अपना हवेली, बल्कि अब वो सब्बेम रेगिस्तान के एक सामान्य किसान बन चुके थे। बावजूद उसके उनकी प्रजा थी जो आज युद्ध के मैदान में बिना किसी जातीय भेदभाव के अपने सामंतों के साथ युद्ध कर रही थी। पहाड़ियों व रेत के समंदर तक सबने लक्ष्मण सिंह सोढा का बखूबी साथ दिया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान आर्मी के पांव रेगिस्तान में ही दड़े के दड़े रह गए और पत्तों की तरह उखड़ने लगे। तो पाकिस्तान आर्मी अपनी तोहफे रेतीले दौरों में छोड़कर ही भाग निकली और तब तक पलट कर ना देखा जब तक कि सिंध का रेगिस्तान ख़त्म ना हुआ। लक्ष्मण सिंह सोढा का लश्कर अपना इंतकाम पूरा करते हुए लगातार एक के बाद एक पाकिस्तानी सैनिक चौकियों को नेस्ताबूद कर आगे बढ़ता रहा और अपने जागीरदार सोढा के इस पराक्रम का दृश्य पूरा सिंध देख रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्हें गुजरे पुराने दिन याद आने लगे कि वो एक एक कर अपने जागीरदार के लश्कर के साथ हो लिए और काफिला बढ़ने लगा शोशरो शहर की तरफ। उधर शोशरो को जब अपने जागीरदार लक्ष्मण सिंह सोढा के वापस आने की खबर मिली तो शोशरो मानो पलक पांवड़े बिछाकर अपने जागीरदार का स्वागत करने को आतुर हो उठा। 5 दिसंबर 1971 की लड़ाई की पहली किरण आज अपने साथ शोशरों के धनी अराना लक्ष्मण सिंह सोढा को अपनी पूर्ण पेही जागीर शोशरो लेकर आ गई। शोशरो में मानो आज सोने का सूरज निकला था। सिंध की प्रजा अपने राजा की एक झलक देखने को व्याकुल हो उठी। बुजुर्गों ने आशीर्वाद की सौगातें दी और गीत गाया। मारा रायचंद सोढा और लक्ष्मण सोढा ने अपने बस्ते से उसी शोशरो शहर की शोशरो हवेली में भारतीय तिरंगा निकालकर फहरा दिया। पाकिस्तान हुक्मरान ने लक्ष्मण सिंह सोढा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर तब के 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। शोशरो अब भारत के कब्जे में आ चुका था। बाड़मेर जिला कलेक्टर का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर शोशरो तक कर दिया गया और शोशरो अब बाड़मेर का बाग बन गया था। लेकिन 11 महीने की स्वतंत्रता के बाद ही इंदिरा गांधी ने वायदे अनुसार जहां के जनगण और मन को जाने व समझे बिना ही शोशरो ने हिजरत के हवाले कर दिया और इस तरह शोशरो हमेशा के लिए पाकिस्तान में ही रह गया, जो कि राजपूतों की रियासत थी। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज पर ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और क्षत्रिय इतिहास को उजागर करने का काम करते रहें, तो आप सभी जितने भी भाई जुड़े हैं तो आप सभी हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। किसी से 50, 100, 200 जितना भी जुड़ता है तो आप सभी स्कैन करके स्क्रीनशॉट लेकर तो इस चैनल को योगदान भी दे सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म।